नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। सीएम योगी का ऐलान, रक्षाबंधन पर बेटियों को फ्री यात्रा के साथ खास तोहफा देगी योगी सरकार। जी हां, रक्षाबंधन पर सीएम योगी ने यूपी बेटियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बेटियों को रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा की सौगात के साथ एक खास तोहफा भी दिया जाएगा। परिवहन निगम की बस में यह 5वां वर्ष होगा जब रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद महिलाओं को इस सेवा का लाभ मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि भाई बहन के इस पावन पर्व पर महिलाओं को यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा के साथ उपहार में राखी और मास्क भी दिया जाएगा। यूपी में 10 अगस्त को ऑनलाइन रोजगार मेला, मिलेगी 443 जॉब्स। जी हां, नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवकों के लिए नौकरी करने का अच्छा मौका है। नौकरी का यह मौका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। दरअसल यूपी सेवायोजन विभाग 10 अगस्त को ऑनलाइन रोजगार मेला आयोजित करने जा रहा है। इस मेले के द्वारा 443 बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जानी है। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए आज 9 अगस्त तक अभ्यर्थी सेवायोजन पोर्टल .up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओलंपिक में गए यूपी के खिलाड़ियों को लेकर सीएम योगी का आदेश, जानिए क्या करने वाले हैं यूपी सरकार। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के लिए खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को, विशेष रूप से पुरुष व महिला हॉकी की पूरी टीम को राज्य सरकार आमंत्रित करेगी। उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग किया है। राज्य सरकार ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों तथा देश के लिए पदक प्राप्त करने वाली सभी प्रतिभाओं का हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्विज में भाग लेकर जीते 11,000 रुपए। जी हां, अक्सर सरकार योजना के विषय में जागरूकता फैलाने हेतु योजना से संबंधित क्विज का आयोजन करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भी सरकार व्यापक स्तर पर किसानों को जागरूक कर रही है। वहीं कैंप लगाकर, कई अभियान चलाकर किसानों को इस योजना की महत्ता को समझा रही है। सरकार इस योजना के तहत किसानों के फसल का बीमा करने में मदद करती है। सरकार कुल बीमा राशि का 90% देकर किसानों को काफी कम पैसे में बीमा दे देती है और किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के समय हुई खेती में नुकसान को उस बीमा के तहत क्लेम किया जा सकता है। सरकार इस योजना के लिए क्विज प्रतियोगिता करवा रही है, जिसमें इस योजना से जुड़े लाभार्थी एवं आम किसान को भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। सरकार चाहती है कि इस योजना के विषय में आम जन को अधिक से अधिक जानकारी हो जाए, जिससे वह भी इस योजना का फायदा ले सकें। सरकार इस क्विज के माध्यम से जागरूकता मंच का निर्माण कर रही है। यूपी चुनाव से पहले जेडीयू ने कम कर दी बीजेपी की बड़ी टेंशन। इन मसलों पर मतभेद के बाद भी साथ लड़ेंगे चुनाव। जी हां, कई मसलों पर अलग मत रखने वाली जेडीयू ने यूपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की बड़ी टेंशन कम कर दी है। जातिगत जनगणना का मामला हो या पिछले वर्ष लागू कृषि कानून का मसला, दोनों मुद्दों पर वैचारिक मतभेद के बावजूद जनता दल यूपी विधानसभा का चुनाव भाजपा के साथ ही मिलकर लड़ेगा। कितनी सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होगा, यह सब दोनों दल के आला कमान तय करेंगे। इस बारे में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रारंभिक दौर की बातचीत हो चुकी है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भारत के लिए विलेन साबित हुई बारिश, ड्रॉ रहा पहला टेस्ट। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। 5वें दिन लगातार हो रही बारिश को देखते हुए अंपायर ने यह फैसला लिया। भारत को टेस्ट के आखिरी दिन जीत के लिए 157 रन बनाने थे और टीम के पास 9 विकेट बचे थे। इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में 303 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी और टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 209 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन बारिश ने भारत के मुंह से जीत छीन लिया।
स्कूल कॉलेजों के लिए ग्राम समाज की बंजर जमीन का होगा अधिग्रहण। जी हां, योगी सरकार स्कूल कॉलेजों के लिए ग्राम समाज की बंजर व पड़ती पड़ी जमीनों का अधिग्रहण करेगी। राजस्व विभाग की बैठक में हुए विचार विमर्श के दौरान यह फैसला लिया गया है। इस काम के लिए लेखपालों को जिम्मेदारी दी जाएगी और वह ऐसी जमीनों को चिन्हित करेंगे। अगर किसी जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया तो उसे खाली कराने के बाद डीएम की निगरानी में रखा जाएगा, जिसके बाद उनका सामुदायिक सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकेगा। अभी खत्म नहीं होगा किसानों का आंदोलन, टिकैत ने कहा लड़ेंगे और जीतेंगे। जी हां, नए कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 8 माह से किसान दिल्ली सीमा पर धरना दिए हुए हैं। आज किसानों की महापंचायत हुई, जहां वही संख्या में किसान शामिल हुए। महापंचायत की तस्वीर किसान नेता राकेश टिकैत ने शेयर की है। उन्होंने लिखा, किसान महापंचायत जेवर गौतम बुद्ध नगर लड़ेंगे जीतेंगे। इससे साफ है कि किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं होने वाला है। इधर सरकार कह चुकी है कि कानूनों में केवल संशोधन हो सकता है। दुबई जाने वाले 2.5 लाख लोगों पर संकट, इन शर्तों ने बढ़ाई दिक्कतें। जी हां, दुबई जाने वाले करीब 2.5 लाख लोगों को वहां की सख्ती से मायूस कर दिया है। नियम इतने सख्त हैं कि 3 दिन से लगातार एयरलाइंस बुकिंग कर रही है, उसके बाद उड़ान से एन पहले निरस्त कर दे रही है। लखनऊ समेत पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से कामगार, इंजीनियर, मैनेजर खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक दुबई पर्यटकों की भी पसंद है। लंबे समय बाद दुबई ने यात्रियों के लिए अपने दरवाजे तो खोले हैं, लेकिन शर्तें काफी सख्त रख दी है। यूपी, एमपी सहित देश के इन राज्यों में बारिश की चेतावनी, जारी हुआ येलो अलर्ट। जी हां, देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। कुछ राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन की दिशा बदलने से आने वाले दिनों में उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला तेज होगा। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि 10 अगस्त से मानसून की ट्रफ लाइन यूपी से होकर गुजरेगी और उसके बाद अगले 3-4 दिन प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं सामान्य बारिश का सिलसिला चलेगा। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।